तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जू सिंह जो होता है वो अकेला जी हुई के टीम मेंबरों की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो अकेला फाइट कर रहा है, क्या ये यहाँ पर मरना चाहता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जी हुई जो होता है वो भी अपने टीम मेंबरों के साथ में आगे बढ़ते हुए बोलता है कि जू सिंह अकेला फाइट कर रहा है, ये हमारे पास में सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अटैक करके इसे यहाँ पर हराने की। और अभी इतना बोलते के साथ ही वो एक पावरफुल अटैक जो होता है उसे सीधे जो जू सिंह होता है उसके ऊपर कर देता है, जो देखने के बाद में ऊपर बैठे हुए जो तीनों बंदे होते हैं वो बातें करने लगते हैं। और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो विंड एलिमेंट टाइप की एस रैंक की कॉम्बैट टेक्निक है जिसका नाम की विंड ब्लेड है। क्या जो बाईशान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है वो स्टार्टिंग में ही यहाँ पर किसी मेंबर को मारना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि बेवकूफ़ मत बनो, जू सिंह जो है वो अकेला यहाँ पर अपनी टीम से हटकर उनके ऊपर अटैक कर रहा है, तो इसीलिए वे लोग इस मौके का फायदा उठाकर जू सिंह को यहाँ पर पहले ही रास्ते से हटाना चाहते हैं। जो सुनकर तीसरा बंदा बोलता है कि सच में जू सिंह तो काफ़ी एरोगेंट निकला। और उनके इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपनी थंडर को रिलीज करते हुए उसकी तरफ बढ़ने वाले जो अटैक होते हैं उन्हें रास्ते में ही रोक देता है, जो देखने के बाद में तो वहाँ पर बैठे भी तीनों बंदे हैरान रह जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या उसने अटैक को ब्लॉक कर दिया, मुझे तो अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा। एस रैंक की जो एबिलिटी है वो आखिर इतनी ज़्यादा पावरफुल जो है वो कैसे हो सकती है। और उनके इतना बोलते ही हमारा व्यू जू पिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उसका एक साथी जो होता है वो बोलता है कि जू सिंह ने यहाँ पर जिस एलिमेंट्री डिफेंस का इस्तेमाल किया वो तो देखने में ऑर्डिनरी लग रहा है, लेकिन उसने एस रैंक की कॉम्बैट टेक्निक को ब्लॉक कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो जूपिंग होता है वो बताता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि जू सिंह की जो लाइटिंग है वो लिक्विड फॉर्म में बदल चुकी है। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या लिक्विड फॉर्म में एक फ्रेश मैन ऐसा कर सकता है। जो सुनते के साथ ही जूपिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जू सिंह का जो लेवल और एबिलिटी प्रोफेसी है दोनों ही बहुत ज़्यादा हाई है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सच में इस बच्चे का जो फ्यूचर होने वाला है वो बाउंडलेस होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जी हुई जो होता है वो चिल्लाते हुए जू सिंह जो होता है उसे बोलता है कि जू सिंह अगर तुम अपनी पूरी टीम के साथ में फाइट कर रहे होते तो मेरे पास में यहाँ पर इतनी पावर नहीं थी कि मैं तुम्हारे साथ में डील कर पाता, लेकिन चूंकि तुम यहाँ पर अकेले आए हो तो इसीलिए अब मुझे ब्लेम मत करना यहाँ पर ये करने के लिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जी हुई जो होता है वो जू सिंह के ऊपर अपना जो फ्यूरियस स्लैश होता है वो कर देता है, जिसे देखते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो नॉर्मली अपने स्पेयर के अंदर जो ठंडर होती है वो डालते हुए स्पेयर को आगे करते हुए हम देखते हैं कि जू हुई के अटैक को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि जो जी हुई की स्वॉर्ड होती है वो भी उसके हाथ से छूट जाती है और हवा में उड़ते हुए काफ़ी पीछे जो है वो जाकर गिरती है, जिसे देखने के बाद में तो खुद जी हुई भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। और जी हुई के इतना बोलते के साथ ही उसके दो टीम मेंबर जो होते हैं वो सीधे इस मौके का फायदा उठाकर जू सिंह के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन जू सिंह जो होता है वो अचानक से अपनी जो ठंडर होती है उसे रिलीज वो कर देता है और अपनी ठंडर की मदद से ही जो वे दोनों बंदे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आए थे उन्हें उठाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद में अब जू सिंह जो होता है वो उनके बचे हुए जो बाकी के दो मेंबर होते हैं उनकी तरफ जो है वो बढ़ना शुरू कर देता है और उनकी तरफ बढ़ते हुए जू सिंह जो होता है वो अपना जो थंडर प्रिजन टेक्निक होती है उसका इस्तेमाल करता है और अब थंडर प्रिजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों की तरफ कर देता है, जो देखकर वे दोनों बंदे भी घबरा जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे दोनों कुछ भी कर पाते हैं, जू सिंह उन दोनों को ठंडर प्रिजन के अंदर कैद करके उनके ऊपर अपनी ठंडा गिराना शुरू कर देता है, जिसका वे दोनों भी दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। और इस चीज़ को देखने के बाद में बाहर बैठे हुए बंदे भी आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि मुझे तो लगा था कि जू सिंह बेवकूफ़ है जो कि अकेला अटैक कर रहा है, लेकिन इसने तो अकेले नहीं यहाँ पर पूरी टीम को टेक डाउन कर दिया। जो सुनकर वहाँ पर बैठी हुई एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि जू सिंह ने अपने नॉर्मल स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए केवल कैप्टन के हाथों से स्वॉर्ड ही नहीं गिराई बल्कि उसके जो चारों मेंबर थे उन्हें भी यहाँ पर टेक डाउन कर दिया। सच में मानना पड़ेगा जू सिंह की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो फाइट का रिजल्ट है वो पूरी तरीके से डिसाइड जो है वो हो चुका है, मैंने नहीं सोचा था कि जू सिंह सिंगल हैंडली यहाँ पर सभी लोगों को हरा देगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वहाँ पर मौजूद जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं उनकी तरफ देखते हुए मन में सोचता है कि क्या टीयर 3 की पीक की एबिलिटी यूज़र जो होता है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है। और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो कॉन्ग शी और जो शैनलिंग होती है वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और जी हुई की तरफ बढ़ते हुए शैनलिंग जो होती है वो बोलती है कि कैप्टन बस थोड़ी सी देर रुक जाइए, हम लोगों को भी तो यहाँ पर थोड़ा सा परफॉर्म करने का मौका दीजिए। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो आते होते हैं वो जी हुई के ऊपर आकर पंच मारकर उसे दूर जो है वो फेंक देते हैं, जिसके कारण अब वे आसानी से फाइट को जीत जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ जो अनाउंसर होता है वो अनाउंस करते हुए बताता है कि जो बाइस एंड एबिलिटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है वे पूरी तरीके से यहाँ पर हार चुके हैं, तो इसीलिए इस टीम का इस मैच का जो विनर है वो मैजिक यूनिवर्सिटी की टीम है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो हैरान होकर चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या ये इतनी आसानी से फाइट को जीत गए। सच में यहाँ पर पावर का गैप तो बहुत ज़्यादा बड़ा था, यहाँ पर पावर पूरी की पूरी बैटल को ख़त्म होने में आधी मिनट का भी जो टाइम है वो नहीं लगा।
और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जू पिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उसका एक साथी जो होता है वो बोलता है कि क्या एस रैंक का एबिलिटी यूज़र इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जोसन का दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। जू सिंह की तो जो थंडर थी वो पर्पल क्लाउड डिवाइन लाइटिंग थी ना, तो फिर आखिर इसका कलर चेंज कैसे हो गया। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जू पिंग जो होता है वो भी जू सिंह की तरफ देखने लगता है और जू सिंह की तरफ देखते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये एस रैंक की एबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जूपिंग होता है वो वहाँ पर मौजूद जो बंदा होता है उससे बोलता है कि डीन लुओ, क्या आपने जो सू जिंग है उसकी जो एबिलिटी की रैंक है उसे चेक किया। और अब जूपिंग की इस बात को सुनकर वहाँ पर दूसरा बंदा जो होता है वो जूपिंग से बोलता है कि हाँ, जो लाइटिंग एलिमेंट की इन्फॉर्मेशन का डाटा था वो पूरी तरीके से कलेक्ट जो है वो हो चुका है और जो एबिलिटी एनालिसिस है वो चल रहा है। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिंह होता है उसका जो एनालाइज होता है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसे देखते के साथ ही वो बंदा बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि जो सिंह का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। अगर जो सिंह की लाइटिंग है उसके नाम की बात की जाए तो उसका नाम चाहे वो दूतियान डिवाइन लाइटिंग है, और अगर उसकी रेटिंग की बात की जाए तो वो SS है। जो सुनते के साथ ही जू पिंग जो होता है उसे भी बहुत तगड़ा झटका लगता है और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या जू सिंह के पास में S रैंक की एबिलिटी नहीं है बल्कि SS रैंक की एबिलिटी है। और अब इतना सोचकर वो हैरान होते हुए बोलता है कि अगर हमारे पूरे ब्लू स्टार प्लेनेट की पॉपुलेशन की बात की जाए तो वो 10 बिलियन के बराबर ही होगी, लेकिन वो इसके बाद भी अभी तक 2 या 3 ही यहाँ पर SS रैंक के एबिलिटी यूज़र अपेयर हुए होंगे। यकीन नहीं होता कि यहाँ पर एक उनमें से जो सिंह हमारी आंखों के सामने मौजूद है। क्या इसका मतलब ये है कि जो सिंह है उसकी एबिलिटी जो है वो इवोल्व हो गई है। अब समझ में आया कि यहाँ पर जो जू जिंग है उसे यहाँ पर कैप्टन जो है वो क्यों बनाया गया था। सच में मानना पड़ेगा प्रिंसिपल लिंग शुआंग, आपने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से छुपाए रखा। जो सुनते के साथ ही लिंग शुआंग जो होती है वो उससे बोलती है कि ये चीज़ जो है वो जू जिंग की प्रोटेक्शन के लिए भी थी, क्योंकि तुम भी जानते हो कि इस चीज़ के कारण बेफालतू के उसके लिए खतरा जो है वो बढ़ सकता था। जो सुनते के साथ ही जू पिंग जो होता है वो एक सुकून की सांस लेते हुए उसे बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हारी बात जो है वो सही है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ये चीज़ जो है वो काफ़ी लोगों को बहुत बड़ा शौक जो है वो देने वाली है। और अब इतना बोलकर जोपिंग जो होता है वो अपने साथी से बोलता है कि डीन लुआ, हमारा जो मैच है वो कब स्टार्ट होने वाला है। जो सुनकर वो दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि अब हमारा कोई भी मैच है वो नहीं है, जो फर्स्ट मैच है वो कल को होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जोपिंग जो होता है वो उसके पास में आकर धीरे से उसे बोलता है कि ठीक है, जल्दी से वैंक क्यों आई और बाकी लोगों को बोलो कि वो मुझसे विले में आकर मिले, क्योंकि मैं उन लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है वो कहना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिंग शुआंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि जिंग यूनिवर्सिटी जो है वो पक्का जो सिंह को लेकर अपने जो प्लान है उससे पूरी तरीके से चेंज जो है वो करने वाली है। लेकिन दुख की बात है कि ये किसी भी प्लान का इस्तेमाल क्यों ना कर ले, यहाँ पर जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि तुम लोग नहीं जीत पाओगे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जो यांग चैन होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि सभी लोगों की तारीफ करते हुए बोलता है कि क्या बात है, पहले ही बैटल को तुमने काफ़ी क्लीन तरीके से यहाँ पर हासिल जो है वो कर लिया। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो जिंग की जो टीम मेंबर होती है वो हंसने लगती है, हंसते हुए बोलती है कि सच बताऊँ तो हमें तो कुछ कहने की भी कोशिश है वो नहीं करनी पड़ी, क्योंकि कैप्टन ने अकेले ने ही वहाँ पर सभी लोगों को बहुत ही आसानी से हरा दिया। जो सुनकर जो यांग चैन होता है वो उनसे बोलता है कि अगर बाई शैन एबिलिटी यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वो काफ़ी कमज़ोर थी, लेकिन कल हमारा मैच है वो शू हैंग एबिलिटी यूनिवर्सिटी से होने वाला है, जिसने कि पिछली बार 4th रैंक को प्राप्त किया था। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज रात जो है वो तुम सभी लोग जो है वो मेरे विले के अंदर आओ, जहाँ पर कि मैं उन लोगों के बारे में तुम्हें थोड़ा कुछ बता दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। तभी यंग जैन जो होता है वो उन लोगों को बोलता है कि अरे हाँ, मुझे याद आया, जल्दी ही जो इंडिविजुअल मैच के रजिस्ट्रेशन है वो शुरू होने वाले हैं, तो मुझे बताओ कि तुम में से यहाँ पर कौन कौन जो है वो इंडिविजुअल मैच के अंदर पार्टिसिपेट जो है वो करेगा। जो शंता के साथ ही शैन लिंगकोंग शुई और जो जू जिंग होता है वो तीनों आगे आते हुए बोलते हैं कि हम लोग जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो यांग जैन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, मैं लिस्ट को तुम लोगों को सबमिट कर दूंगा, तुम लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन कर लेना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लिंग शुआंग होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलती है कि जोजिंग इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जो सुनकर जोजिंग भी उसके पास में आ जाता है और लिंग शुआंग जो होती है वो जोजिंग से बोलती है कि जोजिंग जियांग यूनिवर्सिटी को ऑलरेडी तुम्हारी SS रैंक की एबिलिटी के बारे में पता चल चुका है, और जो बाकी की फैक्शन है वो भी जल्दी ही इस चीज़ के बारे में पता कर लेगी। और मुझे यकीन है कि जल्दी ही पूरे ब्लू स्टार प्लैनेट पर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो फैल जाएगी, तो अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। जो सुनकर जो सिंह थोड़ा सा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो गई। जो सुनते के साथ ही लिंग शुआंग जो होती है वो मुस्कुराते हुए जो सिंह से बोलती है कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी प्रोटेक्शन का मैं पूरी तरीके से ध्यान रखूँगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिंग शुआंग होती है वो हंसने लगती है, जिसे देखने के बाद में याओ फैंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए धीरे से बोलता है कि क्या जो प्रिंसिपल लिंग शुआंग है उसने अभी अभी स्माइल किया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो प्रिंसिपल लिंग शुआंग है वो हमारे कैप्टन से कुछ ज़्यादा ही जेंटल होकर बात करती है।
जो सुनते के साथ ही जो शैन लिंग होती है उसे बोलती है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो। अगर तुम्हारे पास में भी डबल एस रैंक की एबिलिटी होती तो जो प्रिंसिपल लिंग शुआंग है वो तुमसे भी जेंटल होकर ही बात करती। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही जो कोंग शी होता है वो खांसते हुए उन दोनों से बोलता है कि यहाँ पर इतने पास में खड़े होकर भी तुम इस तरह की बातें जो कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि जो प्रिंसिपल लिंग शुआंग है उसे तुम्हारी बातें सुनाई नहीं थी? कि जो सुनते के साथ ही तो अब उन दोनों की हवा टाइट हो जाती है। और अब जो लिंग शुआंग होती है वो भी उन लोगों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि किसी के पीछे इस तरीके से बातें करे। कोई बात नहीं, एक बार कंपटीशन को ख़त्म होने दो, उसके बाद में डीन यांग चैन को बोलकर मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पर और भी खतरनाक ट्रेनिंग अरेंज कराऊंगी। और इतना बोलकर जो लिंग शुआंग होती है वो काफ़ी खतरनाक तरीके से घूरते हुए उनकी दोनों की तरफ देखने लगती है। जो देखने के बाद में तो बेचारे दोनों के ही उनके पसीने छूट जाते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो जोपिंग का जो वीला होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जोपिंग के सामने जो उसकी यूनिवर्सिटी की टीम होती है वो आ चुकी होती है। और अब जोपिंग जो होता है वो वहाँ पर जो अपनी यूनिवर्सिटी की टीम होती है उनसे बोलता है कि तुम्हें जू सिंह की स्ट्रेंथ के बारे में क्या लगता है। जो सुनते के साथ ही वैंग क्यूआई जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि जू सिंह का टैलेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन अगर यहाँ पर सबसे क्रूअल चीज़ की बात की जाए तो उसके पास में एस रैंक की एबिलिटी है। जो सुनते के साथ ही जोपिंग जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो तुमने यहाँ पर सही कहा है, लेकिन वैंग क्यूआई तुम्हारा यहाँ पर मैन पॉइंट जो है उसके लेवल को लेकर है और यहाँ पर जो सेकेंडरी है वो उसकी एबिलिटी को लेकर है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा चिंता जो है उसकी एबिलिटी को लेकर करनी चाहिए, क्योंकि जू सिंह के पास में एस रैंक की एबिलिटी नहीं है बल्कि डबल एस रैंक की एबिलिटी है। जो सुनते के साथ ही तो अब वैंग क्यू आई और जो उसके टीम मेंबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और जहाँ पर कि पहला बंदा बोलता है कि क्या उसके पास में डबल एस रैंक की एबिलिटी है? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो सुनते के साथ ही जो उसकी टीम की एक और लड़की होती है वो बोलती है कि जू सिंह की तो यहाँ पर जो एबिलिटी है उसे यहाँ पर मशीन के अंदर चेक जो है वो किया गया था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मशीन के अंदर कोई ख़राबी थी? जो सुनकर वैंग क्यूआई जो होता है वो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसे हमारी जो इंस्ट्रक्टर है उसके द्वारा भी यहाँ पर चेक जो है वो किया गया था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हमारी इंस्ट्रक्टर है वो जू सिंह को चेक करने में कोई प्रॉब्लम कर दे? मुझे इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं हो रहा। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।